दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में बीती रात को घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से फुकरा इंसान और मनीषा रानी बुरी तरीके से इमोशनल हो गए और इतनी ज़्यादा मनीषा रानी रो पड़ी कि फुकरा इंसान ने उसे अपने गले लगा लिया। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि फुकरा इंसान, एलविश यादव, आशिका भाटिया और मनीषा रानी अपने बीबी ओटीटी वाले बेड के ऊपर बैठकर बातचीत कर रहे थे और इस दौरान यहाँ पर एलविश यादव और फुकरा इंसान ने कहा कि देखो तुम दोनों इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हो और हमें लगता है कि इस बार मिडवीक एविक्शन होगा, तो तुम में से कोई भी जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम्हारे मन में हमारे लिए जो भी बात हो ना, वो अपनी बात हमें बताओ कि क्या फील करते हो आप हमारे बारे में क्या सोच है आपकी, ये सारी बात बताओ, अपने दिल के अंदर जो भी बात हो वो निकाल दो। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहले तो आशिका ने बता दी थी अपनी बातें, वहीं इसके बाद में मनीषा रानी ने अभिषेक के बारे में बात करते हुए कहा कि इस घर के अंदर हमारा कोई अगर सच्चा साथी था तो केवल तुम थे। तुमने एक बड़े भाई की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक सच्चे दोस्त की तरह और एक दोस्त के दोस्त की तरह यहाँ पर मेरा साथ निभाया है। जब भी मैं मुसीबत में थी तो हमेशा मेरे सामने एक दीवार की तरह तुम खड़े थे, कभी भी मेरे ऊपर बड़ी मुसीबत को आने नहीं दिया। मेरा किसी के साथ भी झगड़ा होता था तो तुम सबसे पहले उससे जाकर लड़ते थे। हमेशा मेरे लिए तुम एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहे। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हम तुमको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तुमने जिस तरीके से हमें रखा है इस घर में शायद ही किसी और ने किसी को रखा होगा, इसलिए तुमने जो हमारा साथ दिया है ऐसा साथ हमारा कोई भी नहीं दे सकता। और हम तुमसे प्यार करते हैं और ज़िंदगी भर यूं ही प्यार करते रहेंगे और घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी जीवन भर हम तुम्हारे साथ ये रिश्ता इसी तरीके से निभाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मनीषा रानी ये सारी बातें फुकरा इंसान को कहते कहते काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और वो बुरी तरीके से रो पड़ी थी। और यहाँ पर मनीषा रानी को रोते हुए देखकर फुकरा इंसान ने तुरंत ही मनीषा रानी को अपने गले लगा लिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी बातें सुनने के बाद एलविश यादव और आशिका भाटिया भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर अभिषेक ने भी यानी कि फुकरा इंसान ने भी मनीषा रानी के लिए कहा कि इस घर के अंदर जब से मैं आया हूँ तब से मेरा जो सफ़र है यहाँ पर वो इंग्लिश का सफ़र बन चुका है, यानी कि SUFFER वो वाला सफ़र बन गया था। इस दौरान मुझे केवल एक ही इंसान का साथ मिला, वो है मनीषा रानी जी। तारीफ़ करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है मनीषा रानी मेरे लिए क्या मायने रखती है। ये मेरी छोटी बहन की तरह है और एक सच्चे दोस्त की तरह भी है। इसने हमेशा मेरा साथ दिया है, जब भी मैं मुसीबत में था तो ये हमेशा मेरे लिए लोगों से भी लड़ी है। और इस बंदी को कभी मैं रोते हुए देखता हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर मैं सामने ये नहीं देखता कि सामने कौन है, मैं किसी से भी इस बंदी के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों मनीषा रानी के लिए फुकरा इंसान ने कहा कि इसने हमेशा मेरे को खाना खिलाया है। एक घर के अंदर जो माँ की कमी होती है, बहन की कमी होती है, वो सारी कमी इसने पूरी की है। और इसने जितने अच्छे से मेरा ख्याल रखा है उतना ही अच्छे से ख्याल घर पे मेरी मम्मी रखती है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर फुकरा इंसान ने मनीषा रानी की तारीफ में हजारों शब्द कहे थे जिन्हें कि यहाँ पर बयान एक वीडियो में नहीं किया जा सकता। और इस दौरान फुकरा इंसान भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ इसके बाद में हाथ भी मिलाया था। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर फुकरा इंसान को ये लग रहा है कि इस हफ्ते कुछ भी हो सकता है, किसी को भी मिडवीक एविक्शन में निकाला जा सकता है। हो सकता है बिग बॉस के मेकर्स मनीषा को निकाल दे या फिर आशिका को निकाल दे, इसलिए ये सारी बातें बीती रात को क्लियर की गई थी। फिलहाल दोस्तों आपका इस मुद्दे पर क्या है कहना, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप भी मनीषा रानी और फुकरा इंसान के फैंस हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिग बॉस की हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले।